और 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी होगी। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों से प्रवासी भारतीयों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद वैजयंत पांडा ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता से विशेष बातचीत में कहा कि प्रवासी भारतीय दुनिया भर में भारत की भावना का प्रतीक है। साथ ही भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक संबंधों को सशक्त बनाने में प्रवासी भारतीयों का विशेष योगदान रहा है। साल 1915 में महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से वापसी के बाद साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ हुआ और इस साल 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा से लोकसभा सांसद वैजयंत पांडा जी हैं। जो प्रवासी हैं सबसे संख्या में ज़्यादा अगर आप देखें वो भारत के प्रवासी हैं, हर जगह करोड़ों में, और जहाँ भी वो गए हैं वो सफल हुए हैं, सक्षम हुए हैं और वहाँ उनको सम्मान मिलती है। वो बिजनेस में हो, प्रोफेशंस में हो, राजनीति में भी आए हुए हैं। उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाए, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और जो पुराने लिंक्स को भी प्रमोट किया जा रहा है और नया भारत जो 21वीं सदी में दुनिया में माना जाता है एक सबसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोर्स। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रपति जी इस कार्यक्रम का समापन करेंगी। और इस बार एक अहम चीज और है, जो प्रवासी भारतीयों ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसको लेकर प्रवासी भारतीय गौरव सम्मान भी दिया जा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ा मैसेज। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पूंजी निवेश की रिक्वायरमेंट है देश भर, उड़ीसा में भी। हमें पर्यटनों को, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी आवश्यकता है। उड़ीसा में बहुत कुछ है, 500 किलोमीटर की सी बीच है, हमारे पहाड़ हैं, हमारे वाटरफॉल्स हैं, हमारे बहुत सारे पुराने मंदिर और आर्किटेक्चर हैं, बुद्धिस्ट हेरिटेज है। ये सब देखने के लिए पूरी दुनिया को एक ये मौका मिलेगा, एक विंडो बनेगा उड़ीसा पर, जो उड़ीसा के लिए तो अच्छा ही होगा लेकिन भारत के लिए भी अच्छा होगा। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। टूरिस्ट जब आते हैं वो खर्च करते हैं, तो हमारे वहाँ लोग नियुक्त होते हैं विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जो एयरलाइंस हो, ट्रेन हो, बसेस हो, टैक्सीज हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, उनकी सब प्रगति होती है। और अगर हम सही ढंग से करते हैं तो कई जो टूरिस्ट फिर बार बार वापस आते हैं। इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार जिक्र किए हैं कि अतिथि देवो भव जो मानसिकता है हमारा, इसी को लेकर हम स्वागत करना चाहिए। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री जी का पहुंचना और समापन में राष्ट्रपति जी का पहुंचकर उन प्रवासी भारतीयों जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, उनका सम्मान करना भी एक गौरव की बात है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।